नमस्कार, राजस्थान का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीकानेर के जिले के अंदर जसरासर में हुए विशाल किसान सम्मेलन में आयोजक रामेश्वर लाल डूडी की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां कॉलेज खोलने, उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने और मंडी बनाने की घोषणाएं की है। डूडी ने अनेक मांगे की है, जिसमें से 3 बड़ी मांग सीएम ने पूरी कर दी है। सम्मेलन में गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। वक्ताओं ने मंच से किसान को पेंशन की मांग उठाई और बजट की योजनाएं गिनवाई। वक्ताओं ने कहा कि मोदी के अच्छे दिन कॉर्पोरेट घरानों के लिए आए हैं, जनता के अच्छे दिन कांग्रेस को लाने हैं और संगठन में एकता से वो दिन आएगा। इस दौरान गहलोत ने उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया। रामेश्वर लाल डूडी ने 2023 में कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया तो जनता ने हाथ उठाकर अभिवादन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की टांग खिंचाई की। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा देश को विखंडन करने की ओर ले जा रही है, इसीलिए जनता जागरूक होकर देशहित, किसान और आमजन के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को वापस लाने में जुट जाए, नहीं तो सरकार बदलते ही हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएगी। बता दें आपको कि वहीं सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का भी अवलोकन किया। तो तमाम घोषणाएं सीएम अशोक गहलोत ने की है। रूपनारायण इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ घोषणाएं सीएम ने की है जिससे कि जनता सीधे लाभान्वित हो सके। देखिए, यहाँ पे जो है महंगाई राहत कैंप तो राजस्थान सरकार चला रही है, वहीं पे है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो स्थानीय नेता रामेश्वर डूडी ने मांग की। जो भी मांग रामेश्वर डूडी ने वहाँ पे की, वो चाहे तहसील बनाने की मांग हो या अस्पताल खोलने की मांग हो, जो भी मांग उन्होंने की, वो सभी मांगों पर मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ सहमति प्रदान कर दी। और एक कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं प्रदेश की जनता को देते देते थकूंगा नहीं। जो भी मांगना है, जो भी विकास के नाम पे आपको चाहिए, वो सारी चीजें हम करेंगे। तो इस बार मतलब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, आने वाले चुनाव को देखते हुए अपना सारा पिटारा जनता के लिए बोल दिया उन्होंने और खुलकर ये घोषणा की है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। और इसी तर्ज पर जो भी मांग है रामेश्वर डूडी ने की क्षेत्र के लिए, वो सारी मांगे पूरी की है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसको कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी कर रहे हैं अशोक गहलोत। रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे ताजा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि महंगाई राहत शिविर तो लगाया ही जा रहा है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में अशोक गहलोत भी शामिल हुए और अशोक गहलोत ने तमाम मांगों को पूरा भी किया है। 3 मांगे जो प्रमुख थी डूडी की, उसमें से 3 को पूरा कर लिया है अशोक गहलोत ने। वहीं टोंक जिले में मालपुरा में पथराव और इसके बाद हुई मारपीट और लूटपाट मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल मालपुरा पहुंचा और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक कन्हैया लाल चौधरी समेत स्थानीय बीजेपी नेता घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मिले। घटनास्थल पर पहुंचे बीजेपी नेताओं को पीड़ितों ने आपबीती सुनाई। महिलाओं ने घेर कर पथराव के समय के हालात बताए और पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने बताया कि जयपुर में पढ़ने वाले लड़कों को आरोपी बना दिया और पीड़ितों ने प्रतिनिधिमंडल के सामने अपनी पीड़ा रखी। पूरे मामले की जांच रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपी जाएगी। मामले में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश के टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया। आज देश में कई जगह मिनी पाकिस्तान बन चुका है और ऐसे में कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए पूरे मामले की ट्रैकिंग करने की बात भी कही है। वहीं सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस ने भी पलटवार किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर राज्य सरकार पर जमकर बरसे। रूपनारायण सावरिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे कि लूटपाट और पथराव के बाद आखिर किस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बिल्कुल नया ये टोंक क्षेत्र का मामला है। टोंक डिस्ट्रिक्ट के जो मालपुरा तहसील है, वहाँ का मामला है और 2 समुदायों में पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी के बाद जो है यहाँ पे राजनीति अपने चरम पर है और अभी
मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी का सीनियर निबंधक यहाँ पे गया है, जो वहाँ पीड़ितों से मिला है। पीड़ितों से मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। उसी के चलते हुए जो एक समुदाय विशेष का फेवर में ज्यादा कांग्रेस रहती है, इसके चलते हुए वो लोग यहाँ पे मिनी पाकिस्तान टाइप के क्षेत्र बनाकर यहाँ वो कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं कहूँ कि राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार जो है बहुत ही एक तरफा व्यवहार कर रही है और तुष्टीकरण की नीति, वोटों की राजनीति कर रही है और तुष्टीकरण के चलते हुए सारी चीजें हो रही है। जी नेहा। चलिए रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे आपसे ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो इस पूरे मसले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं करौली से सांसद मनोज राजौरिया ने जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। 45 डिग्री के करीब पारा चढ़ा हुआ है। इस भीषण गर्मी में कैंप में बुजुर्गों को बुला रहे हैं और योजनाओं का फायदा देने के नाम पर लोगों को छला जा रहा है। अगर सच में जनता का हित ही करना है तो आधुनिक युग में इनको घर बैठे भी लाभ दिया जा सकता है। पूर्व भाजपा सरकार पर पायलट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप पर सांसद राजौरिया ने कहा कि पायलट कांग्रेस सरकार से ग्रस्त एवं त्रस्त है। गहलोत से अपना घर नहीं संभल पा रहा है। इनकी आपसी फूट है जिस कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है और ऐसे में केवल उसी का परिणाम है कि पायलट ऐसे आरोप पूर्व सरकार पर लगा रहे हैं। देखिए, उनकी योजनाओं को लेके नहीं, मुझे लगता है कि जो राहत कैंप के नाम पे राजस्थान की सरकार जनता को मजबूर कर रही है कि उन इस 40-45 डिग्री में उनके कैंपों में आए, उनके अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाए और उनके नेताओं के आगे नाक रगड़े। ये जनता को इन्होंने मूर्ख समझ रखा है। अगर सचमुच में कोई राहत देनी होती तो बहुत सारे आधुनिक तरीके हैं। आज ऑनलाइन का ज़माना है। आज प्रधानमंत्री जनधन खातों में सीधा पैसा सीधा हर कोई सबके खाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि सीधा पहुंच रही है। अगर राहत ही देनी तो सीधी दे सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस की संस्कृति है कि अपमान करना, अत्याचार करना और एहसान करना। रूपनारायण सांवरिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा हुआ है। रूपनारायण, करौली से सांसद मनोज राजौरिया सीधे मौजूदा सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता को मूर्ख बनाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। जी मैं बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि करौली सांसद मनोज राजौरिया ने कहा है कि 45 डिग्री का पारा है और इस हालात में गर्मी भयंकर पड़ रही है, तो वहां पे बुजुर्गों को कैंप में बुलाना और कैंप पर बुलाकर लंबी लंबी लाइनों में लगा के धक्के देना, ये कांग्रेस गवर्नमेंट को है कि जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अगर राहत देनी है जनता को, महंगाई से राहत देनी है, कोई और राहत देनी है, तो आजकल जो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, जो देश की राष्ट्रीय सरकार है वो ऑनलाइन सब तो पैसा भेज रही है या राहत दे रही है। उसी तर्ज पर अगर चाहती है सरकार तो जनता को राहत दे सकती थी, लेकिन इन्होंने खाली केवल राजनीति करनी है। आने वाले चुनाव में जनता को भड़काने के लिए इस तरीके के कैंप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी सांसद राजौरिया ने वहीं पे जब हमने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने जो आरोप लगाया पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार पे, वो कहीं ना कहीं आपसी खींच है जो राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे है, उससे त्रस्त होकर पायलट ने आरोप पूर्ववर्ती सरकार पे लगाया है। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं लोकसभा स्पीकर और स्थानीय सांसद ओम बिरला ने लाखेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर एक्सरे और सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। शहर के सीएचसी में पिछले काफी समय से एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि आम पब्लिक ज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन लगाने की मांग कर रहे थे और ये मांग अब जाकर पूरी हुई है। वहीं ओम बिरला ने बताया कि इलाज के लिए क्षेत्र की जनता को बड़े बड़े शहरों में इलाज और जांच के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इस प्रकार की सुविधाएं आसपास के छोटे शहरों और कस्बों में उपलब्ध हो, जनता को समय पर इलाज उपलब्ध हो जाएगा और भटकना भी नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के अलावा क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल, जिलाध्यक्ष छीतर लाल राणा, भाजपा के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।
MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसालों से पाएं डबल मजा। टेस्टी चाइनीज झटपट तैयार। पनीर हो या चिल्ली चिकन, चिल्ली पोटैटो या मंचूरियन, नूडल्स हो या फ्राइड राइस, MDH चाइनीज है सबकी चॉइस। असली मसाले सच MDH। दूसरे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। APN खबर है तो दिखे। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है। देश की बात किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। आदेश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगें भी लड़ी, अपने खुद के घर में आपातकाल भी देखा। उच्चतम आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर तहती समाज की दीवार तक, सबसे बड़ी लोकतंत्र 125 करोड़ लोगों को सजो कर था। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। Medical facilities are being provided to the people. Thousands of people across the world. There are lots of left. Welcome to the Nordis Bulletin on APN. And welcome to Nordis Bulletin on APN. चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अजमेर के व्यस्ततम दरगाह थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक में स्थित ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं वो दुकान में रखे सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत हो गए। अजमेर जिला पुलिस बीते दिन जिले भर में वज्र प्रहार अभियान चलाकर आपराधिक लोगों की धरपकड़ में थी, तो वहीं बीती रात चोरों ने पुलिस को चुनौती दी। वारदात की जानकारी देते हुए अजमेर एडिशनल एसपी सिटी सुशील विश्नोई ने बताया कि लक्ष्मी चौक स्थित संजय ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर बने मकान का ताला तोड़कर चोर मकान में दाखिल हुए और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। चोरी हुए माल की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर पहुंचकर एसएफएल और एमओयू टीम ने भी घटना के साक्ष्य जुटाए। एडिशनल एसपी सुशील कुमार विश्नोई के साथ दरगाह सीओ गौरी शंकर, दरगाह थानाधिकारी अमर सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
ये संजय जी सोनी है, दरगाह थाने के अंतर्गत। उनके मकान में उनकी दुकान है सोने चांदी की। वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, हीरे जवाहरात और गहने का। तो इसमें जो चोर है वो ऊपर मकान का ताला तोड़कर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और सोने चांदी को जेवरात है वो लेके चले गए। तो इसमें एफएसएल और एमओबी की टीम आई हुई है, वो जांच पड़ताल कर रही है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले रहे हैं। और अभी कितनी चोरी हुई है उसका आकलन अभी नहीं हुआ है। एफएसएल और एमओबी टीम के जाने के बाद हम आकलन करेंगे कितना हुआ है और आगे की कार्रवाई जारी है। इलाका है, क्या मानते हैं? अब इसमें कम से कम 2 या 3 लोगों के होने की आशंका है, क्योंकि दीवार को तोड़ के अंदर घुसना और उसके बाद अंदर लटक के सामान को निकालना, इसमें 2 या 3 लोगों के होने की आशंका है। बाकी हम जो भी कैमरे की फीड है वो ले रहे हैं और इवन जो चोर है वो डीवीआर भी लेके चले गए हैं। तो जो आसपास के कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। वहीं अजमेर में गफलत की वजह से एसीबी का ट्रैप विफल रहा। रिश्वत की मांग करने वाले के स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को रकम सौंपी गई। वहीं एसीबी ने मौके से किसी अन्य कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। अब एसीबी ने माना है कि गफलत की वजह से ट्रैप सफल नहीं हुआ। अब जांच के बाद ही किसी की गिरफ्तारी संभव होगी। आज एसीबी ने नगर निगम कर्मचारी को 6000 रुपए का रिश्वत लेते हिरासत में लिया था। जो नगर पालिका में पट्टे का मैटर है, डिटेल मैं प्रेस नोट में शेयर कर दूंगा। तो उस संबंध में 10,000 की रिश्वत मांग रहे, उसका सत्यापन किया गया। इसकी पुष्टि होने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई। उस दिन ये दूसरी बार अटेम्प्ट हुआ है, कल भी हुआ था, लेकिन कल जो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी था उसका ये पता चला कि वो कोई कैंप में गया हुआ है, तो वहाँ पे कल ये कार्रवाई नहीं हुई। अब आज दोबारा इनको परिवादी को जब भेजा गया तो ये जिस व्यक्ति से इनका डिमांड हुई थी, जिसने इनसे मांग की थी, उसकी बजाय किसी अन्य व्यक्ति को इन्होंने पैसे दे दिए और उन्होंने आगे किसी और तीसरे व्यक्ति को दे दिए। तो अब उससे ये कन्फ्यूजन हो गया और स्थिति जो है वो डाउटफुल हो गई। झालावाड़ में राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया गया। वहीं हवन यज्ञ का आयोजन कर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आहुतियां दी गई। जिले में 51 कर्मी हैं जो कि धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। जिलाध्यक्ष राहुल ने बताया कि राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की ओर से 30 सितंबर को विभाग और सरकार के मध्य मांगों को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख मांग सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 4,200 रुपए की, सूचना सहायक की 3,600 ग्रेड पे होनी चाहिए। इस वेतन विसंगति को लेकर कर्मियों को अंदर काफी ज्यादा नाराजगी भी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की हर योजना को आम जन तक पहुंचाने में कंप्यूटर कर्मियों की पूर्ण भूमिका रहती है। हमारी मांगे सबसे प्रमुख मांग तो हमारी है कि सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 4200 और सूचना सहायक की ग्रेड पे 3600 होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी वेतन विसंगति है हमारे तकनीकी कर्मचारियों के साथ में। और इसके अलावा हमारे जो पद हैं, पदों का अनुपात प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायकों का अनुपात 1:2:3 हो। जो बड़े विभाग है, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, इनके अंदर हमारे नए पद सृजित हो, ताकि कोई भी कभी भी डेपुटेशन के अंदर इस तरह का मामला न आए और किसी भी कर्मचारी को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं जयपुर के विराटनगर पालिका क्षेत्र में तहसील विराटनगर को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग की जा रही है। वहीं इसे लेकर बुधवार को भी उपखंड मुख्यालय विराटनगर के सामने संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। उपस्थिति संघर्ष समिति ने भारत माता की जोरदार नारे लगाए और इस मौके पर संघर्ष समिति के क्रमिक अनशन पर 5 लोगों ने अनशन किया। क्रमिक अनशन पर मौजूद रहे पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, ब्रिजमोहन सैनी, रोमेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। वहीं उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की ये मांग है कि हमें जयपुर जिले में यथावत रखा जाए, अन्यथा हमारा जिला मुख्यालय विराटनगर को बनाया जाए। जब तक राज्य नहीं सरकार मानेगी तब तक क्रमिक और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उपखंड मुख्यालय विराटनगर से हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता जयपुर कूच करेगी।
खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर नोहर के राजकीय चिकित्सालय में एक अद्भुत 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ। यहां तहसील के गांव दुर्जना में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नोहर उप जिला चिकित्सालय के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंसराज शर्मा ने सिजेरियन डिलीवरी की कार्रवाई की। बांसवाड़ा शहर में 2 और राजकीय जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। बता दें आपको, क्लिनिक का शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया है और सभापति जैनेन्द्र द्विवेदी ने भी किया। शहर में पहले से 2 जनता क्लिनिक की 2022 में सौगात दी गई है। वहीं अब मंत्री और चिकित्सा अधिकारियों के अथक प्रयासों से 2 और नए जनता क्लिनिक की सौगात आम जनता को दी गई है। इस जनता क्लिनिक से शहर की जनता को निःशुल्क जांच, उपचार और दवाइयां उपलब्ध होगी, जिससे कि आसपास क्षेत्र के आमजन लाभान्वित हो सकेंगे। जिले को ये सौगात मिली है जिसका सभी लोग लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि इस क्लिनिक पर चिकित्सक यानी कि डॉक्टर सहित दवा आदि की बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जो कि क्षेत्रवासियों के लिए फायदेमंद रहेगी। अब जहां के लोग को जिला अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और पास में ही उन्हें चिकित्सा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि जिला अस्पताल पर भी पड़ने वाला भार कम होगा। अलवर जिला स्पेशल टीम बहरोड और थाना शाहजहांपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अगन्य शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चलाए गए अभियान के तहत एक आदतन बदमाश को अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि इसका नाम जयवीर बताया जा रहा है, जिस पर पहले भी लूट और डकैती के दर्जन भर प्रकरण दर्ज है। अलवर जिले के नीमराणा में कर्मचारी भविष्य निधि एवं HR फॉर्म ऑफ नीमराणा के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। नीमराणा की एक निजी कंपनी में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय गुर्जर, क्षेत्र भविष्य निधि आयुक्त अलवर, साथ ही सभी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। क्षेत्र भविष्य निधि आयुक्त संजय गुर्जर के सामने कंपनी कर्मचारियों ने अपनी बातों को भी रखा। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।